ये क्या किया तुम लोगों ने? किस किस्म के लोग हो तुम लोग? हाँ, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग खुदगर्ज और मौका परस्त निकलोगे। ये सब करके तुम लोगों को सुकून तो मिल गया होगा ना? ये कैसी बात कर रही हैं? मैंने कहा चुप हो जाओ। बिल्कुल मैं चुप नहीं होंगी। वक्त आने पर हो सकता है कि आपको उन्हें सब बताना पड़ जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मीडिया में हमारे बारे में कोई और खबर नशर हो। बाबा हमें छोड़कर जा रहे हैं। वो जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के। वो हमको डिवोर्स दे रहे हैं और अब वो कादिर की मॉम के साथ रहेंगे। तुम मजाक कर रही हो ना? तुम जानती हो ना क्या कह रही हो शिजा? मैंने खुद सुना है भाई, बाबा की एक और फैमिली अदाना में, और आज के बाद से बाबा उन्हीं के साथ रहेंगे। क्या ये सच है? क्या ये सच है बाबा? बाबा बताए ना। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैंने पूछा क्या ये सच है? मैंने पूछा क्या ये सच है? मॉम, जो हमारे लिए बेहतर है मैं वो कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी तलाक हो। जो कुछ पूछना है अपने बाबा से पूछ लेना, लेकिन बस मेरी जान तुम पुरसुकून रहना। हाँ भाई, सारी अदाकारी खत्म हो चुकी है। अब सच्चाई का वक्त है। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? कितनी बार समझाऊंगी मैं तुम्हें? रजा, अपनी बेटी को समझा लो, काबू से बाहर हो रही है ये। बेटी, अब वो वक्त नहीं है। ऐसे समझाते हैं क्या? हाँ, तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे। क्या एक बाप को ऐसे समझाना चाहिए? नताशा, अब मैं चलती हूँ, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। एक और खानदान से क्या मतलब है? क्या मुझे यहाँ पर कोई वजाहत देगा जो भी शिजा ने कहा उस बारे में? मुराद, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। पुरसुकून रहो बेटा। काश मैं हॉस्पिटल से कभी वापस ना आता। मर ही जाता तो बेहतर था। मुराद, खबरदार, जो तुमने ये बात दोबारा की, मैं ये नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूं मुराद। मुराद, मेरी बात को समझो। क्यों किया ऐसा बाबा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपका एक और बेटा है? वो लड़का जो हॉस्पिटल के बाहर मिला, वो आपका बेटा है? मैंने उससे शुक्रिया कहा, उसे गले भी लगाया मैंने। बाबा। मुराद, हेलो, मैं मुराद। कादिर। आलिया। तुम्हारा डोनर, यानी मेरी जो एक किडनी थी वो अब तुम्हारे पास मौजूद है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं बाबा कि ये यहाँ है? अगर मालूम होता तो मैं सबसे पहले इसी से मिलता। वो चाहते थे कि फिलहाल तुम आराम करो। मॉम, आपकी कादिर से मुलाकात हुई? मेरा डोनर जिसने मुझे अपनी किडनी दी। देखो, अब से हम दोनों राब्ते में रहेंगे। कादिर, याद रखना, आपसे तुम मेरे भाई की तरह हो और हम जल्द दोबारा मुलाकात करेंगे। हम लोग इंशाल्लाह तुमसे दोबारा जरूर मिलेंगे।
लेकिन फिलहाल अभी हमें यहाँ से जाना है। अपना बहुत ख्याल रखना। कादिर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे रुको, बातों में तो भूल ही गया, एक तस्वीर हो जाए साथ में। आखिर इसने मेरी जान बचाई है, एक तस्वीर तो साथ बनती है। आ जाओ, साथ तस्वीर लें। हाँ हाँ आओ, मैं क्लिक कर देता हूँ। इधर आओ। हाँ आ जाओ। मैं दूसरे एंगल से भी ले लेता हूँ। बहुत पसंद आया मुझे ये। यकीन नहीं आ रहा मॉम, इसने मेरी जान बचाने के लिए मुझे अपनी किडनी दे दी। इतने सालों तक आपने हमसे बात छुपाई, और अब जानते हैं आप पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। बाबा, अब मैं किस पर भरोसा करूंगा? तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। मुझे आप पर अब कैसे भरोसा होगा? क्या आपका एहसास है कि आपने हमारी जिंदगी को किस किस्म की छूट में बदल दिया है? हर एक चीज, ये घर, ये खानदान, ये सब एकदम झूठ था। ऐसा नहीं है बेटे, इस दुनिया में हर चीज से बढ़कर चाहता हूँ तुम्हें, और इतने सालों से जो भी था वो सब सच था। वो खुशियां, वो मोहब्बतें, वो गम, वो झगड़े, हर चीज सच्ची थी। हकीकत? हाँ बिल्कुल सच थी। सब कुछ हकीकत है तो आप ही बताएं, इस हकीकत पर कौन यकीन करेगा? आपने अपने बच्चों को ये बात बताने के बजाय छुपाई रखी कि आपकी दूसरी बीवी भी है। जबान संभालो। आपकी एक और बीवी थी, आपने क्यों नहीं बताया? हाँ, मुझे जवाब चाहिए, मुझे बस जवाब चाहिए बाबा, कि मौत के होते हुए आपने दूसरी औरत को देख भी कैसे लिया? मुझे जवाब चाहिए। जबान संभालो तुम। देखो, नरगिस और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। ऐसा कुछ मत कहना जिसके लिए पछतावा हो। कोई रिश्ता नहीं है? तो बताए मुझे वो औरत कौन है? क्या आपका उससे कोई कारोबारी ताल्लुक है, या फिर वो आपकी कोई दोस्त है? बताए मुझे, आखिर आपका क्या रिश्ता है उस औरत से? मुझे समझ नहीं आ रहा। चीखो मत, समझ गए? तोड़ दो ये सब कुछ, इस घर की हर चीज तबाह और बर्बाद कर दो, मगर ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। ठीक है, ठीक है, पुरसुकून हो, मैं पुरसुकून हूं। बताएं आप, तो आप हकीकत में उस औरत से मोहब्बत करते हैं? हम सबके होने के बावजूद भी आप उसी के बारे में सोचते हैं। क्यों एक दफा भी हमारा ख्याल नहीं आया? क्यों बाबा? ऐसी बात नहीं। तुम सिर्फ मुराद की एक दोस्त हो, इस खानदान का हिस्सा नहीं हो। आज मुराद के साथ हो तुम, कल ना जाने किसके साथ होगी। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। तुम्हारा ये बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम सच क्यों नहीं बता देती उसे? क्यों चुप खड़ी देख रही हो? उसे ये क्यों नहीं बता देती कि उसकी जान बचाने के लिए करना पड़ा तुम्हें? कमाल की हिमायत करो। मेरी आंखों में देखकर तलाक का कहना बहुत ही आसान है। अगर वो इतना हिम्मत वाला है तो अपने बच्चों की आंखों में देखकर कहे कि वो मुझे तलाक देना चाहता है। अम्मी, कॉलेज से फारिग होने के बाद मेरे बाबा ने मुझे अदाना में इंटर्नशिप के लिए भेजा था। वहीं मेरी मुलाकात नरगिस से हुई। हमारी फैक्ट्री में बतौर अकाउंटेंट काम करती थी वो। उसे देखते ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई। हमने शादी का फैसला कर लिया। मैं वापस इस्तांबुल आया और उसके बारे में अपने बाबा को बताया। उन्होंने इस बात पर सख्त एतराज किया और नाराज हो गए मुझसे, यहां तक कि उन्होंने मुझसे लाताल्लुकी करने की धमकी दे दी। मुझे परवाह नहीं थी सबकी। जब उन्हें लगा कि वो मुझे कायल नहीं कर सकते तो मेरे बाबा अदाना चले गए। वहां जाकर उन्होंने नरगिस को डराया, धमकाया। जब मैं वापस नरगिस से शादी करने के लिए अदाना गया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके वालिदैन इस शादी के खिलाफ हैं और वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं वापस इस्तांबुल आया और 1 साल बाद तुम्हारी मॉम से शादी कर ली। दोनों खानदानों ने यह समझा कि यह रिश्ता कारोबार के लिए बेहतर रहेगा। जब मेरे बाबा ने नरगिस को धमकाया था तो वो हामला थी, मुझे नहीं मालूम था। जब इस बारे में
मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। तुम 3 साल के थे तो तुम्हारे बहन भाई अदाना में 5 साल के थे। नरगिस और मेरे दरमियान वो ताल्लुक कभी नहीं रहा जो तुम समझते हो, कभी नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक वालिद बनने की कोशिश करता रहा। कमाल अंकल मुराद से जो कुछ भी कहेंगे उससे सिर्फ उसका गुस्सा बढ़ेगा और कुछ भी नहीं। बस करो, बहुत हो गया। मैं अपनी आंखों के सामने कोई आफत नहीं आने दूंगी। जाए माजदा साहिबा, खुद अपने बेटे को बचाएं। बेचारे ने बहुत दुख देखे हैं। आपको मजबूरन ये शादी करनी पड़ी। तो आप हकीकत में उस औरत से मोहब्बत करते हैं। हम सबके होने के बावजूद भी आप उसी के बारे में सोचते हैं। क्यों एक दफा भी हमारा ख्याल नहीं आया? क्यों बाबा? ऐसी बात नहीं, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा मैं तुमसे। हमेशा मैंने तुम लोगों से प्यार किया है, तुम्हारी परवरिश में कभी कोताही नहीं की और न कभी करूंगा मेरे बेटे। मुराद बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ये बताया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था? अम्मी आप खामोश हो जाएं। इसने नहीं बताया तुम्हें? कैसी ब्लैकमेलिंग? दादी क्या कह रही है? बेटा बात सुनो, वो जो लड़का कादिर है उसने तुम्हारे बाबा को धमकी दी और ये शर्त रखी कि वो गुर्दा सिर्फ इस सूरत में देगा कि तुम्हारे बाबा उसकी माँ को अपना ले। तुम्हारे बाबा को मजबूरन तुम्हारी जान बचाने के लिए इसे कबूल करना पड़ा। बस कर दीजिए अम्मी। सोचो, तुम्हारे बाबा कभी चाहेंगे कि ये खानदान टूटे? नताशा आंटी कुछ कीजिए, ये सब ठीक नहीं हो रहा। क्या करूं मैं? जब मेरे मॉम डैड ने डिवोर्स लिया तो इस सब से गुजरी थी मैं। ये सब बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। आज नहीं तो कल उन्हें जरूर पछताना पड़ेगा। तुम सिर्फ मुराद की एक दोस्त हो, इस खानदान का हिस्सा नहीं हो। आज मुराद के साथ हो तुम, कल ना जाने किसके साथ होगी। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। अपने बच्चों के लिए मुझे क्या करना है ये तुम मत बताओ मुझे। हद में रहो अपनी। नताशा आंटी मैं तो बस... अगर मुराद से इतना प्यार करती हो तो उसे गिरने क्यों दिया तुमने? मुराद के गिरने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। बेटा तुम्हारे बाबा क्या करते? हाँ, इन्हें तुम्हारी जान की फिक्र थी। अब बताओ क्या करते इस सूरत हाल में? सोचो। चुप हो जाए अम्मी, इस किस्म की बातें करना जेब नहीं देता आपको किसी सूरत। क्यों चुप रहूं मैं? क्या ये सच नहीं? क्या तुम मुराद की जान बचाने के लिए तलाक देने पे राजी नहीं हुए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने मेरी जान क्यों बचाई, और ना ही मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि ये मॉम को तलाक देंगे या नहीं। मुझे लगता है मेरी बात नहीं समझ रही। दादी बाबा का एक और खानदान था और उनके बच्चे भी थे। मुझे किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको तलाक दे रहा है और किस वजह से दे रहा है। फर्क पड़ना चाहिए तुम्हें। वो बुरे लोग हैं। वो लोग तो चाहते ही यही है कि हम एक साथ ना रहें। पागल हो जाऊंगा मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात कोई सुनो। मेरे पीछे ना आए, अकेला छोड़ दे मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मी, मुराद को किसी भी तरीके से मैं मुतमईन कर दूंगा और वो मेरी बात मान भी जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर आपका सुलूक इसी तरह रहा तो आप हमेशा के लिए मुझे खो देंगी। मुराद, जब तुम्हें इस बात का पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों तुम मुझसे झूठ बोलती रही ईसा? तुम पर भरोसा किया मैंने। क्यों किया? आखिर तुम ही मुझे सब कुछ सच बता देती। तुम्हारी फैमिली के होते हुए मैं तुम्हें कैसे बता सकती थी? मेरी फैमिली? मुराद, कैसे बर्दाश्त किया आपने? मोहब्बत, आपने ये सब कैसे बर्दाश्त किया? मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह सकती हूँ। हम ये मसला मिलकर सुलझा लेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? गाड़ी की चाबी कहाँ है? जाने दो मुझे। मुराद! मैं ख्याल रखूंगी उसका। नहीं,
तुम मेरे बेटे के साथ नहीं जाओगी, उससे दूर रहो बिल्कुल। प्लीज बात को समझिए और उसे मेरे साथ रहने दें, वरना आपकी मजीद प्रेशर से सब बर्बाद हो जाएगा। इज़ा, मैंने अभी तुमसे कहा था कि अपनी हद में रहो। बेटी, बेहतर होगा कि उसे अकेला ही छोड़ दो। अभी वो गुस्से में है, किसी की बात नहीं सुनेगा। देखें, वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल रहा है इस वक्त। फिलहाल उसे थोड़े सुकून की जरूरत है। जानती हूँ उस पे क्या गुजर रही है, क्योंकि मैं भी इस सबसे गुजर चुकी हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुझ पे भरोसा करें। मैं एक सेकंड के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, वादा है मेरा। जाने दो इसे, मुझे इस पर एतमाद है। रुको कमाल, कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कह दिया सो कह दिया। बेटी, तुम उसके साथ जाओ और मुझे हर चीज के बारे में बताओ। उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरों से दूर मत जाने देना। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, सब कुछ मुझे बताओगी, ठीक है बेटी? जी अंकल, मैं उसे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, वादा करती हूँ आपसे। मुराद, मुराद, रुको जरा। भाई कहाँ जा रहे? मुझे भी अपने साथ लेके चलो प्लीज। भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भी आपके साथ जाना है। भाई रुकिए। जो कुछ भी हो रहा है उसके कसूरवार तुम हो। अगर शिजा को या मुराद को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे अदाना को तबाह कर दूंगी, ये याद रखिएगा कमाल साहब। इज़ा, तुम यही रहो तो बेहतर है। मैंने कहा तुम यही रहोगी। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। भाई, 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 भाई रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भाई रुकिए, छोड़िए मुझे। आपकी वजह से कितना नुकसान हो गया है। मुझे भी अपने भाई के साथ जाना है ताकि मैं आपका चेहरा कभी ना देख सकूं। जा रही हूँ मैं। भाई रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? भाई कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी अपने साथ लेके चलो प्लीज। भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भी आपके साथ जाना है। भाई रुकिए। भाई रुक जाए, मुझे छोड़कर ना जाए। भाई, भाई मुझे भी अपने साथ लेकर चले। भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, अपने साथ लेकर चले। भाई प्लीज रुक जाए। भाई देख रहे हो, आज तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की क्या हालत हो गई। ये सब देखकर तो तुम्हें खुद पर फख्र हो रहा होगा। जो कुछ भी हो रहा है उसके कसूरवार तुम हो। अगर शिजा को या मुराद को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे अदाना को तबाह कर दूंगी, ये याद रखिएगा कमाल साहब। क्या हुआ? आखिरी बार मैं अपने बाबा के साथ आया था यहाँ। बाबा और मैं। शायद हमें भूख लग रही थी ना। मैं मजेदार सी टोमेटोज, बेसिल्स और गार्लिक के साथ स्पैगेटीज बनाती हूँ हमारे लिए। वैसे किचन कहाँ पर है? मुझे भूख नहीं लग रही, रहने दो। मैं मजेदार सी स्पैगेटीज बनाऊंगी, तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। यकीन माने कि मैं नरगिस को अपनी बहन समझती हूँ। इतने सालों तक हमें यही लगा
कि नरगिस का शौहर मर चुका है। मैंने कमाल साहब को कादिर की ग्रेजुएशन की तकरीब में देखा था। उस वक्त नहीं पता था कि वो कौन है। मेरा मतलब हम एक साथ एक मोहल्ले में रहते हैं। अब हमसे भी कुछ छुपाया जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं। पानी गर्म होने रख दिया है और अब मैं सॉस बनाने वाली हूँ। असल में कमाल साहब और उनकी बीवी में शायद कोई झगड़ा हुआ था। मतलब नताशा साहिबा वो रो भी रही थी। क्या तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने तुम्हारे लिए नोटबुक ली थी और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स जो हॉस्पिटल आए थे उन्होंने बेस्ट विशेस लिखी है उस पर तुम्हारे लिए। क्या वो इस जगह रहते हैं? क्या कहा तुमने? हर जगह न्यूज चल रही है, हर कोई एक ही बात कर रहा है। कमाल का बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है हादसे की वजह से। हर कोई बस इसी मौजू पर बात कर रहा है। हर कोई हमारे बारे में बात कर रहा है। क्या हो गया, मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? देखो, लाओ दो मुझे। ये कहां से मिली तुम्हें? अच्छी लगी तो प्रिंट निकलवा लिया मैंने। क्या जरूरत थी तुम्हें इसका प्रिंट निकलवाने की? जरा देखो नरगिस, किसने सोचा था कितने सालों बाद दो भाई तस्वीर लेंगे। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो मुराद की बात बहुत अच्छी लगी जब उसने कादिर से कहा हम दोनों भाई की तरह हैं। याद है, कहा था ना उसने? हाँ, उसने ये कहा था, लेकिन जब वो मेरी असलियत जानेगा तब क्या कहेगा, ये देखना है। कुछ नहीं कहेगा, परेशान मत हो। वो यही कहेगा शुक्रिया तुमने मेरी जान बचाई। इस तस्वीर को बड़ी करवाकर फ्रेम बनवाऊंगा। जिसने अपना गुर्दा डोनेट किया वो उस कमाल का अपना ही बेटा है और उसकी एक बहन भी जिसका नाम आलिया है। मिस्टर कमाल का एक खानदान अदाना में भी है जिससे वो मिलने जाते हैं। जिसने भी ये स्पैगेटीज नहीं खाई वो बहुत पछताएगा। मजाक कर रही हूँ। देखो ना कितनी अच्छी बनी है। ये तुम एक ही वीडियो कब से देखे जा रहे हो? बहुत मजे की है। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्योंकि इस सब का जिम्मेदार मैं था, इसीलिए। तुम मुझसे कब तक छुपा के रखती? देखो जरा, पूरे सोशल मीडिया पर बस हमारी ही बात हो रही है। हर कोई यही बात कर रहा है। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? जवाब दो मुझे। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले, वाकई नहीं पड़ता। देखो, तुम इस वक्त मेरे साथ हो, जिंदा मेरी आंखों के सामने। तो तुम कह रही हो मैं उसकी वजह से आज जिंदा हूं? मुझे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, है ना? इससे बेहतर था कि मैं मर ही जाता। बस बहुत हुआ, बंद कर दो खुद को इल्जाम देना। क्या ऐसा ना कहूं मैं? क्या मुझे अफसोस नहीं करना चाहिए? हाँ, तुम ही खुद को इल्जाम दे रहे हो। मैं वहाँ मौजूद थी मुराद। मैंने देखा था कि तुम उस वक्त वहाँ किस तरह बेआसरा और बेहरकत पड़े हुए थे मुराद। आज तुम्हारा यहाँ मौजूद होना किसी मौत से कम नहीं है। क्या करूं मैं? नहीं, क्या करूं मैं? बताओ, तुम बताओ मुझे। मुझे खाना खाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, है ना? ठीक है, लो खा लिया, यही चाहती थी ना? क्या ये सब इतना आसान है? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और तुम चाह रही हो कि मैं यहाँ बैठकर पास्ता खाऊं? बजाय इसके कि तुम्हें उस लड़के का शुक्र अदा करना चाहिए, और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो मुराद। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उस लड़के और उसकी फैमिली की। शर्म नहीं आ रही ये बात कहते हुए? सब कुछ जानते हुए भी तुम उनकी शुक्रगुजार हो।
लो खाओ अपना ये पास्ता। हम अपने मसाइल लेकर तुम्हारे पास आए थे, मदद मांगी थी तुमसे, भीख नहीं। बस बहुत हो गया, चलें उठें, जल्दी 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 निकले यहाँ से। पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, निकले यहाँ से, चले जाएं। डाइवोर्स चाहते हो तो इतने बहाने मत ढूंढो, सीधा मुझे मेरे मुंह पे बोलो, मासूम बनने की जरूरत नहीं। बहाने बना रहा हूं मैं? अच्छा तो फिर सुनो तुम्हारा ये बहाना। सुनो, नताशा साहिबा मुझसे क्या चाहती है या हम नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझे कादिर को मारने के लिए कहा, लेकिन अहम बात यह है कि मैंने उन्हें क्या जवाब दिया। मैंने उन्हें ना कहा और कहा कमरे से निकल जाए। इसको बंद पीछे हटो। जो तुमने साजिश करना चाहे वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या इस सब के बाद भी हम साथ रह सकते हैं? आ जाओ। देखो, तुम लोग मुझे बात करने देना, मैं जो भी कहूँ बस अपना सर हाँ में हिला देना। ठीक है, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ठीक है। अरे कैसे हो कादिर बेटा, हम लोग बस यहाँ तुमसे ही मिलने आए थे। जरा रास्ते से हटो ताकि हम लोग अंदर आ सकें। चलो। शब बखैर। शब बखैर। कैसे हो? खुशामदीद। ये लो आलिया बेटा, इसे धो कर ले आओ जल्दी से। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ बैठ जाओ। हम सब तो यहाँ बस कादिर को देखने आए हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बेटा कादिर बताओ आप कैसे हो? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे लोगों से मिलने जुलने से मना किया है। इन्फेक्शन होने का खतरा है, शायद इसलिए। ठीक है, जरूर बेटा, तुम हमसे दूर रहो। तुम्हें तो पता है यहाँ के लोग जब दिल चाहा मुंह उठाकर आ जाते हैं। कोशिश करना कि वो ना आए, मतलब ये कि उन्हें कह देना कि तुम मसरूफ हो। हालांकि ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेहत हर चीज से बहुत अहम है। तो ये बताओ कि तुम कैसी हो नरगिस? ठीक हूँ मैं। भाई तुम तो बैठे बैठे बहुत ही मशहूर स्टार बन गई हो। जब भी टीवी खोलो तुम उस पर हर वक्त छाई रहती हो, हर वक्त। एक टीवी रिपोर्टर तो यहाँ भी आई थी, कोई बहुत ही मशहूर चैनल की रिपोर्टर थी। मैंने बात की उससे, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब बताया। उन्हें बताया कि तुम कितने अच्छे दिल की औरत हो और ये कि तुम्हें अपने बच्चों का कितना ज्यादा ख्याल है। क्या तुमने देखा कैसा बोला था मैंने? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन काश आपने उनसे बात ना की होती। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगर वो दोबारा यहाँ आए तो तुम बात मत करना। मगर मैंने तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी नरगिस। मैं तो हैरान थी कि ये सब क्या हुआ। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा शौहर मर चुका है, लेकिन बाद में पता चला। मैं जरा ताजी हवा खा लूं। हाँ जाओ, ताजी हवा खाओ जाके। वैसे भी हमारी बातों से बोर हो रहे होगे। अल्लाह सब्र दे, तंग आ गया हूं मैं इनकी बातें सुन सुनकर। समझ में नहीं आता ये औरतें इतनी बातें कहाँ से लेकर आती हैं, हद है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बातें करके चली जाएंगी। अच्छी तरह से जानता हूँ जो ये बातें कर रही हैं। क्या मतलब है आपका? ये हमेशा पैसे मांगने के चक्कर में होती हैं। जानता हूँ मैं इनकी नीयत, बस न चले तो रोज मांगने आ जाएं। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं? तुम इन लोगों को नहीं जानती हो आलिया, ये सब एक नंबर के लुटेरे हैं। जल्दी सब नजर आ जाएगा तुम्हें इनके आने की वजह। बहुत शुक्रिया आलिया बेटा, खुश रहो हमेशा। आलिया बेटा, तुम्हारे मंगेतर ने ये क्या किया? उसने तुम लोगों के सारे राज टीवी वालों को बता दिए। पागल तो नहीं है वो? क्या बात है, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? हाँ, या फिर कोई इंतकाम तो नहीं लिया उसने? बताओ आलिया। यास्मीन, हम माजरत चाहते हैं, सफर की वजह से बहुत थक गए हैं और वैसे भी कादिर को भी आराम की जरूरत है। हम भी ये नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से परेशान हो, मगर हमारा यहाँ आना जरूरी ना होता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। नरगिस, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम तो ये जानती हो कि मेरे बेटे को ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब नहीं मिली, हालांकि तुम जानती हो कितना मुहज्जिब है, कितना ईमानदार है।
वो तो अभी जेल से बाहर आया है ना यास्मीन। उसने किसी को चाकू मारा था ना। उस पर इल्जाम लगाया गया है। हवा मत दो तुम इसको। मगर मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? तो ये कि तुम अपने शौहर से नौकरी की बात करो मेरे बेटे के लिए। मतलब वो एक बड़ा आदमी है, इतना तो कर सकता है। हाँ यास्मीन, मैं किसी भी मामले में पढ़ना नहीं चाहती। वैसे भी मैं उन लोगों के साथ नहीं रहती। अरे भाई, अब तो सच सबके सामने आ गया है। तुम बच्चों की जिंदगी बनाओ और कमाल के साथ रहो। क्या मतलब इसका? तुम इस तरह दूसरों के जाती मामलात में मदाखलत कैसे कर सकती हो? हैरत हो रही है मुझे तुम्हारी बातों पर। मेरे बेटे से मिलने का तो बहाना बनाया तुमने। असल में तो तुम्हें अपने बेटे की जॉब की बात करनी थी। अच्छा नहीं किया तुमने। ये बताओ, इतने अरसे जो तुमने किया क्या वो अच्छा था? और जो हम कर रहे हैं वो तुम्हारी नजरों में बुरा है। हम अपने मसाइल लेकर तुम्हारे पास आए थे, मदद मांगी थी तुमसे, भीख नहीं। बस बहुत हो गया, चलें उठें, जल्दी 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 निकले यहाँ से। पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। निकले यहाँ से, चले जाएं। चलो यहाँ से निकले, जल्दी करें। जरा तमीज ही नहीं है ऐसे। चले 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 निकले, शाबाश। या मेरे अल्लाह, सब्र दे मुझे। शाबाश, अपने कदम जल्दी जल्दी उठाएं, निकले यहाँ से, जाएं जाएं। देख लिया ना तुमने ये किस तरह के लोग हैं। खुद गलतियां करते हैं और दूसरों को इल्जाम देते रहते हैं। बात सुने, इस मोहल्ले में या कहीं भी मेरी अम्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। आप समझ रही हैं? उन्होंने हमें बहुत मुश्किल से पाला है। उस अमीर शख्स की दौलत पर कभी इन्हिसार नहीं किया। इसलिए अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा लें और उन्हें आइंदा परेशान मत करें, वरना मेरी ये बात याद रखें, मैं कुछ भी कर सकता हूं उनके लिए। निकले यहां से। देखा, कहा था ना मैंने तुमसे, वही हुआ। हाँ, यही मकसद था इनका यहां आने का। तुम अभी बच्ची हो, मेरे पास तजर्बा है जिंदगी का। अरे 2 मिनट में लोगों को पहचान लेता हूं कि उनकी नीयत क्या है। जब तक कमाल हमें इस्तांबुल नहीं ले जाता, इस तरह की बातें होती रहेंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो तुम चाह रहे हो वो नहीं हो सकता। हो सकता है अगर तुम चाहो, लेकिन तुम तो कमाल के पैसों को ठुकरा देती हो। जो करना है खुद ही करना है ना? बस अब बहुत हो गया, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आज के लिए इतना ड्रामा काफी है। आप बिल्कुल परवाह न करें अम्मी। अगर कोई कुछ भी कहेगा तो मैं उन्हें अपने तरीके से समझाऊंगा। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, बस ख्याल रखो अपना, ठीक है? अब आराम करो जाके। शब बखैर। शब बखैर। ये कालीन उस औरत ने भेजा है ना? मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं कमाल। सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं हम। मुझे माफ करोगी? अच्छा ये बात है, तुमने तो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, क्या तुम भूल गई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मुआफ करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगा इस सब के लिए, समझ आई? और बहुत जल्द हमारी ये शादी किसी न किसी तरीके से खत्म हो जाएगी। डाइवोर्स चाहते हो तो इतने बहाने मत ढूंढो, सीधा मुझे मेरे मुंह पे बोलो। मासूम बनने की जरूरत नहीं। बहाने बना रहा हूं मैं? अच्छा तो फिर सुनो तुम्हारा ये बहाना। सुनो, नताशा साहिबा मुझसे क्या चाहती हैं ये अहम नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझे कादिर को मारने के लिए कहा, लेकिन अहम बात यह है कि मैंने उन्हें क्या जवाब दिया। मैंने उन्हें ना कहा और कहा कमरे से निकल जाए। इसको बंद पीछे हटो। जो तुमने साजिश करना चाहे वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या इस सब के बाद भी हम साथ रह सकते हैं?
ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि ये सब सुकून से हल हो जाए तो फिर खुद पर आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार हो जाओ कमाल। अपने वकील से बात कर ली है मैंने। हर चीज के लिए तैयार हूं मैं। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए तलाक बहुत आसान होगी? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें नरगिस को तो कभी अपनाने नहीं दूंगी मैं, समझे? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, हकीकत से आगाह कर रही हूं। शिजा सिर्फ 16 साल की है और इसका मतलब समझते हो ना? तो मतलब यही कि कोर्ट उसकी कस्टडी किसको देगी? ऐसे बाप को जिसने उसकी माँ और उसकी फैमिली को इतने सालों से धोखे में रखा।